नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। यूएस नो डाउट बहुत ही ताकतवर है और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ कि यूएस को इन्वेड करना लगभग से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि इंडिया में ही कुछ लोग हैं जिनको एक अलग सा नशा चढ़ जाता है कि अरे यार इंडिया यूएसए से इंडिया टकरा सकता है। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखो यार, ये ये बेवकूफ़ी है। इस बारे में सोचना ही बेवकूफ़ी है। क्योंकि यूएस यार बहुत ही पावरफुल है। उसकी इकोनॉमी को देख लो, उसके हर एस्पेक्ट को देख लो, वो बहुत पावरफुल है। जैसे कि लोग कहते हैं, हमेशा इस बात कहते हैं कि देखो दोनों साइड उसके ओशियंस हैं, एक पैसिफिक ओशियन है, एक अटलांटिक ओशियन है। तो इन्वेड करना तो लगभग से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आप भी सोचो, उस जो भी इन्वेड करना चाहेगा उसके पास बहुत ही स्ट्रांग नेवी होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग नेवी नहीं होगी तो इन्वेड करना लगभग से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्लस मैंने जेमिनाई से पूछा, भैया कुछ बताओ कि क्या क्या सिस्टम है, कुछ कुछ हो सकता है काम। तो उसने कुछ ऐसा कुछ बताया जो लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कि उसने बताया कि अमेरिका के पास, जैसे अगर मैंने बोला ना इस पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, तो 3000 माइल्स का है, मतलब बहुत ही बड़ा। वहां तक आने में लोगों के पसीने छूट जाएंगे। मतलब जब अगर आप वहां तक पहुंच भी गए तो उसके बाद इतने सारे माउंटेन्स हैं कि बड़ी दिक्कत होने वाली है। उसके पास मतलब बहुत ही रोड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके पास नदियां हैं, बहुत ही दिक्कत है। और मिलिट्री तो अनमैच्ड है। समझ रहे हो, हम लोग का बजट जो है ना, मिलिट्री बजट, वो अराउंड 70 कुछ ऐसे करके है, 70-80 बिलियन डॉलर है। और इसका देखो 892.6 बिलियन डॉलर। कोई मैच है? कोई भी मैच नहीं है हमारे अंदर। हमारे पास कोई भी मैच नहीं है इस चीज़ का। नेवी पे पास उसके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर्स हैं, जो हमारे पास इस समय हमारे पास दो हैं इस समय। तीसरे पे शायद हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास दो है। समझ रहे हो, दो है, इसके पास 11 है। और इसके पास 70 से ज़्यादा इसके पास वो है, जैसे डिस्ट्रॉयर जिसको कहते हैं। मतलब इसके पास इतना कुछ है, इतना कुछ है। 70 प्लस तुम्हारे पास सब मरीन्स हैं। मतलब इतना खतरनाक। और एयरफोर्स की तो बात ही करना अलग है। और ऊपर से टेक्नोलॉजी। तो जो व्यक्ति ये सोच रहा है या दिमाग में, मतलब जो नहीं जानता है, नहीं समझता है, भाई हम लोग बहुत पीछे हैं। ये बात मैंने एक वीडियो में और कही थी कि यार देखो, बात ये भी है ना कि हम लोग कितना डिपेंडेंट है। बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पे। हम लोग का गूगल से लेकर हर चीज़, हम लोग ज़्यादातर बहुत सारा 400 कुछ बिलियन डॉलर हम लोग सिर्फ आईटी का एक्सपोर्ट करते हैं। और ज़्यादातर मेनली यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं और छोटी मोटी देशों को करते हैं। लेकिन यार अगर यूएस एक्सपोर्ट करते भी हैं ना, तो उसमें बहुत सारा जो चीज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो कि यूएस पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं हम लोग। तो ये सोचना कि हम लोग लड़ जाएंगे, जैसे अभी टैरिफ की बात हो रही थी कि हम लोग पे अधिक टैरिफ लगाने वाला है, तो हम लोग रिटेलिएट नहीं कर सकते यार। हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम तुम्हारे पे लगा देंगे। अब हम लोग की इकोनॉमी बहुत छोटी है यार, उन लोग की इकोनॉमी ह्यूमंगस इकोनॉमी है। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आपके पास ताकत ना हो तो आप दब के चलो। क्योंकि अगर आपको दब के चलोगे तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपको पावर नहीं आ रहा है, आप छुपे रहो ना। आप छुप के अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ। और जिस दिन आप ताकतवर हो जाना, उस दिन हल्ला बोल। क्योंकि उसी समय कर सकते हो, क्योंकि इस समय नहीं कर सकते। इस समय हम लोग का हालत ख़राब है यार। हम लोग के पास 1.4 बिलियन लोग हैं और उन सबका खाना पीना सब कुछ बंद हो जाएगा। मतलब सब कुछ, मतलब इन सेंस, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी अगर हम लोगों ने यूएसए से पंगा ले लिया। तो इससे अच्छा है कि हम लोग शांति से अपना काम करें, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करें, इकोनॉमी पे फोकस करें, और कुछ वर्क अराउंड करें जिससे कि यूएसए से न भिड़ना पड़े और ना ही सामना करना पड़े। दैट्स इट। तो जैसा कि मैंने ये इस वीडियो टॉपिक था कि इन्वेट करना तो भूल ही जाओ, इस समय सुपर पावर है वो। तो इन्वेट तो नहीं हो सकता है। इन लोग से दब के रहने में थोड़ा सा भलाई है, वरना ये लोग बर्बाद कर देते हैं पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं। आप क्या सोचे इसके बारे में, आप मुझे बताओ। टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड जय हिंद, वंदे मातरम।